हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। माय नेम इज़ जिज्ञासा कालाणी। मैं आप सबको संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो बेसिक संस्कृत के बारे में है कि संस्कृत सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये बेसिक संस्कृत समझना सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आया है, उसमें किस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है, ये सभी के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो बेसिक संस्कृत में संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। संस्कृत लैंग्वेज इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। मतलब कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो गॉड की लैंग्वेज कहा जा रहा है। ठीक है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो उसमें हम वेदास के बारे में पढ़ते हैं। हमारे मेन 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वो चारों वेद जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं। और हम जो सुबह सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में सुबह उठ के प्रेयर बोलते हैं, श्लोक वगैरह का हम गान करते हैं, वो सभी कौन से लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है। सो इसीलिए संस्कृत पढ़ना, संस्कृत सीखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जो अदर लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम सबको पता होता है कि हिंदी लैंग्वेज है वो ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से संस्कृत लैंग्वेज क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो हिंदी, गुजराती, ऑल लैंग्वेजेस जो हम पढ़ते हैं वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में से ही आए हैं। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हिंदी की, जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सभी लैंग्वेज की जननी है, मतलब कि माता है। सो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस। सभी भाषाओं की, मतलब कि लैंग्वेजेस की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा संस्कृत का बेसिक, मतलब संस्कृत लैंग्वेज जो है वो वेदास मतलब गॉड की लैंग्वेज है और उसे हम इस तरह से पढ़ाते हैं। सो हम उसके कुछ बेसिक जो स्टेप्स है वो सीख लेते हैं, ग्रामर सीख लेते हैं। ठीक है, उसमें आता है देयर आर 13 वोवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट्स इन संस्कृत। The vowels and the consonants are called वर्णस। अभी इसमें हमारे लिए, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आते ही है। इंग्लिश में भी उसको हम लेटर्स बोलते हैं, जैसे कि A, B, C, D, ये जो लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं किसमें? इंग्लिश में। तो उसी तरह से संस्कृत में भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आते हैं। तो उसमें कितने वोवेल्स होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में 13 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 33 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल्स बोले तो क्या? अ, आ, ई, उ, रू, लू, ए, ओ, औ। ठीक है, यह सारे क्या है? संस्कृत के वोवेल्स हैं। और कोई भी आप शब्द ले लीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना है तो प्रोनाउंसिएशन में आप सबको वोवेल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। बिना वोवेल्स के कोई भी शब्द वो हम ठीक से बोल नहीं पाते। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स जो है वो क्या होता है? क, ख, ग, घ, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वो भी कॉन्सोनेंट कब कंप्लीट होता है? जब उसके पीछे वोवेल्स लगा रहे हैं, वोवेल्स जुड़ जाता है, तभी वो कॉन्सोनेंट है वो कंप्लीट होता है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, उसमें वोवेल्स कंपलसरी आएंगे। लाइक मैं अभी कोई भी वर्ड ले लूँ, जैसे कि मैं बोलूँ रामा, तो अभी ये देखो बोलने में मैं बोलूँ रामा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? रामा। रा मतलब र प्लस आ प्लस म प्लस आ, इस तरीके से होता है रामा, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको रामा का दिया। फिर हम कोई लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मिली,
तो देखो मीली, उसका प्रोनाउंसिएशन करो, आप देखो कैसा होता है, मीली मतलब म प्लस ई, ल प्लस ई, मतलब कि मीली। ठीक है, इस तरह से कोई भी वर्ड हो, अदर वर्ड आप बड़ा भी ले लो, जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं अपना परिचय देना है। ठीक है, तो परिचय, तो परिचय जो वर्ड है उससे आप पूरा क्लियर करिए तो कैसे होता है, परिचय, तो प हम बोलते हैं, उसके बाद वोवेल अ अपने आप जुड़ जाता है। ठीक है, प प्लस अ, री ई, तो री के बाद ई जो वोवेल है वो जुड़ जाता है, मतलब कि र प्लस ई, और च प्लस ई, और य प्लस ई। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी शब्द आप पकड़ लो तो उसमें कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल्स आता ही आता है। ठीक है, इसके बिना शब्द नहीं बन सकता। तो फिर इसमें हमने क्या चीज़ सीखी है, तो कि भाई संस्कृत लैंग्वेज जो है उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, 13 वोवेल्स होते हैं और 33 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अभी संस्कृत लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के बारे में हमने पढ़ाई कर ली, हमने सीख लिया कि इसको वोवेल्स बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अभी संस्कृत में कुछ चीज़ें, कुछ साइंस ऐसे हैं कि जिसको बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी साइन है द साइन लाइक कॉलम, ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं, 2 डॉट, ठीक है, उसको साइन बोलते हैं। और ये जो साइन है इट्स कॉल्ड विसर्ग, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। बोलने में जब आप भी ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ह लिखना नहीं है मगर सिर्फ ह बोलना है। तो कैसे बोलना है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैसे बोलना है ये, तो बालह, तो बालह, ये देखिए आपने यहाँ पे दिख रहा है बालह, तो हम बोल रहे हैं बालह, मगर यहाँ पे लिखना क्या होता है, लिखना हो नहीं होता, मतलब उसके पीछे जो हो वो डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बालह, मगर लिखने जब आप लिखेंगे इसे तो कैसा हो जाएगा, बालह। ठीक है, इसी तरह दूसरा है बालाह, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बालाह, लेकिन लिखने पर इस पे पीछे डॉट दिखेंगे। ठीक है, बालाह। इस तरह तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि वधू ह, तो प्रोनाउंसिएशन वधू ह होगा, लेकिन लिखने पर इसके ऊपर जो शब्द है उसके पीछे हमें डॉट लगाने होंगे। और फिर है कौवे ह, तो इसी तरह प्रोनाउंसिएशन कौवे है होगा और उसके पीछे हमें 2 डॉट लगाने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आज संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सारी बेसिक चीज़ें हमने बताई है कि भाई संस्कृत लैंग्वेज कहाँ से आती है। बराबर, ऑल लैंग्वेजेस की मदर टंग संस्कृत लैंग्वेज है, क्योंकि सभी भाषा, हमारी जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय आर्यों में से होके आती है, फिर उसकी स्क्रिप्ट दी जाती है। स्क्रिप्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, नागरी स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि पूरे हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कंपलसरी। सभी लोग को हिंदी लैंग्वेज आती है, चाहे स्टेट लैंग्वेज आए या फिर ना आए, लेकिन सबको हिंदी लैंग्वेज आती है। बिकॉज आवर कंट्री हैज़ 29 स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स हैज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि हम लोग गुजरात में लेते हैं तो फिर हमको गुजराती आती है। ठीक है, हमारी स्टेट लैंग्वेज गुजराती है, इसलिए हमको गुजराती आती है। जैसे कि आप केरल में जाएंगे तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़, वहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ है, कन्नड़ भी बोलते हैं, मगर हिंदी कंपलसरी है, सबको हिंदी लैंग्वेज आती है। तो इसी तरह स्टेट वाइज लैंग्वेजेस क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से संस्कृत भी इज़ अ 1 टाइप ऑफ लैंग्वेज। एक तरह से देखा जाए तो संस्कृत क्या है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और लैंग्वेज हमें पढ़ना चाहिए। और संस्कृत तो हमारे लिए, अवर इंडियन कल्चर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज का हमारा ये जो वीडियो है बेसिक संस्कृत के बारे में, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है।
ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरा लेक्चर बेसिक संस्कृत का है वो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप ओके, थैंक यू।